सिक्किम पहुंचने के लिए आप लोग रेल, बस या फिर फ़्लाइट से जा सकते हैं। वहाँ आपको सीधा सिलीगुड़ी उतरना है। सिलीगुड़ी उतरने के बाद आपको प्राइवेट बस मिल जाएगी गंगटोक सिक्किम तक जाने के लिए, या फिर आपको शेयरिंग टैक्सीज़ मिल जाएंगी जो कि काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं। या फिर अगर आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हैं, पर्सनल कैब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी। 3 से 4 हज़ार भी कॉस्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सीज़न कि कौन सा सीज़न चल रहा है, ऑफ है, ऑन है, उस हिसाब से। लेकिन अगर आप शेयरिंग टैक्सी करें तो आपको 300 साढ़े 300 रुपये आपका टोटल खर्चा आएगा। और अगर आप बस करना चाहते हैं तो वो भी पहुंचा देगी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेती है वो, और उसका फेयर भी काफ़ी कम है। टाइमिंग्स आपको पहले चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये नहीं है कि एक के बाद एक बस चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सिक्किम जा रहे हैं। दार्जिलिंग पूरा घूम लिया है हमने, तो दार्जिलिंग से सिक्किम जाने के लिए कैब आई है हमारी, और सिक्किम का जो मेन बस स्टैंड है वहाँ से हमें दूसरी कैब लेके जाएगी। बिकॉज़ इनका कुछ रहता है कि दार्जिलिंग की कैब वहाँ नहीं जाएगी, सिक्किम में नहीं जाएगी, लाइक वेस्ट बंगाल की सिक्किम की इधर नहीं आएगी। तो अप्रॉक्स हमें 4 आवर्स तो लग ही गए थे आराम से। अगर आपने अपना पैकेज नहीं लिया है तो आप अपनी ना पर्सनल कैब भी बुक करा सकते हो। वहाँ पे टैक्सी स्टैंड अलग से बनाया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने अकॉर्डिंग रेट फ़िक्स करके अपना कैब बुक कर सकते हो, वो आपको वहाँ तक ड्रॉप कर देगा। तो जितने भी पॉइंट्स हमें घूमने हैं सिक्किम जाने के बाद, उनमें से एक पॉइंट हमारा रास्ते में ही आ गया था दार्जिलिंग से सिक्किम जाते हुए, वो था तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर आपकी रास्ते में ही आएगी, और ये वो रिवर है जो सिक्किम से वेस्ट बंगाल तक आती है। फिर वेस्ट बंगाल से ये बांग्लादेश में जाती है, वहाँ जाके ये ब्रह्मपुत्र से भी मिलती है, और देन ये बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। तो हम लोग गाड़ी से ही बैठे बैठे देख रहे थे, ऐसा नहीं था कि गाड़ी से उतर के एक जगह और फिर इसको हम विज़िट करें, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा लंबी थी। 4 घंटे लगने थे हमें सिक्किम तक जाने के लिए। और सिक्किम में पहुंचने के बाद भी जो भी हमारे विज़िटिंग प्लेसेस हैं ना, वो काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, उनके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। लाइक छांगू लेक जाना है हमें, बाबा मंदिर जाना है, नथुला पास जाना है, तो उसके लिए हमें लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। 1.5 से 2 घंटा ट्रैवलिंग में लग जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि वहाँ पे हमें परमिट कब मिलता है, कितना क्राउड है, कितना जाम लगता है, उस चीज़ पे सारी चीज़ें डिपेंड हैं कि भाई देखो ट्रैवलिंग बहुत लंबी हो जाएगी, और बच्चों के साथ में ना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो अभी हम लोग अपने होटल में आ गए हैं, याकन रियति हमारे होटल का नाम है। होटल काफ़ी अच्छा है, लेकिन होटल ना जो मेन मार्केट है महात्मा गांधी रोड, एमजी रोड, उससे काफ़ी दूर है। ये आप रूम देख सकते हैं, A1 रूम है। सर्विस बहुत अच्छी थी, खाना बहुत अच्छा था, ब्रेकफास्ट एंड डिनर दोनों इंक्लूड थे इसी में, और बहुत बढ़िया सर्विस थी। रूम देखिए, बहुत अच्छा रूम है। लेकिन अगर हमें मार्केट में जाना होगा तो उसके लिए हमें ना कैब से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से बहुत दूर था। बस इसी चीज़ का मेरे को थोड़ा सा रह गया था कि नहीं, इतना दूर होटल नहीं होना चाहिए था, बट होटल बहुत अच्छा था। ये व्यू देखिए यहाँ से खिड़की से, मेरे व्यू भी काफ़ी अच्छा था, शांति थी बहुत, वॉशरूम वगैरह ऑल आर गुड। तो आते आते हमें शाम हो गई थी, तो अभी जल्दी से फ्रेशन अप होके हम लोग घूमने आ गए हैं। 5 बज गए थे शाम के, और सारे यहाँ के पॉइंट्स जितने भी आज हमें कवर करने थे ना, वो सारे पॉइंट्स आज कवर करने पड़ेंगे। जल्दबाजी में होगा आज का सारा दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। उस चक्कर में हम लोग टाइम ज़्यादा हमारा ट्रैफिक में ही चला गया। अगर हम थोड़ा जल्दी पहुँचते तो शायद हम थोड़ा आराम से यहाँ पे ना विज़िट करते, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते। तो सबसे पहले हम एक यहाँ की मोनेस्ट्री में आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे कभी घूमने आए हैं या फिर आप सिक्किम से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये मोनेस्ट्री कौन सी है। इसका नाम आप मुझे बताना, मैं नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, शांति थी, बहुत खुला खुला था। प्रेयर के जस्ट प्रेयर के बाद ही हम लोग पहुँचे थे। ये सब प्रे करके ना निकले थे अभी यहाँ से। फोटोग्राफी निकाल दी। हाँ बस बस
नाउ हम लोग आ गए हैं ताशी व्यू पॉइंट। छोटा सा पॉइंट बना रखा है स्टेयर्स चढ़ने के बाद, और यहाँ से आपको कंचनजंगा व्यू दिखाई देगा। बट हम जैसे ही पहुँचे बारिश आ गई थी, तो बादल होने की वजह से वो दिखाई नहीं दिया। यहाँ के स्टॉल्स हैं, 2-3 स्टॉल्स लगे हुए हैं स्टेयर्स में ही, उनसे थोड़ा सा सावधान रहें। काफ़ी महंगा दे रहे थे वो। एक प्लेट तरबूज की चाट हमने ली थी, जो उन्होंने 100 रुपये का हमें दिया था, बट इतना महंगा नहीं था। उसके बाद हम लोग आ गए हैं गणेश टॉक। गणेश टॉक यहाँ पे एक मंदिर है गणेश भगवान जी का, जैसा कि नाम से पता लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, खाने के लिए बने हुए थे, शॉपिंग करने के लिए थे, जहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज़ या फिर कपड़े, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी। और ऊपर जाएंगे हम लोग, तो ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई हैं। धीरे धीरे हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा स्टेयर्स नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आप चढ़ के आ नहीं पाओगे, तो जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, वो भी आराम से चढ़ के आ सकते हैं। तो ऊपर आने के बाद यहाँ से देखा, व्यू बहुत अच्छा था। गणेश भगवान जी के दर्शन हुए, काफ़ी अच्छे हुए। कैप्चर करने का कोशिश किया, बट बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे डायमंड्स लगा रखे हैं, तो किसी भी एंगल से ना मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी। तो दर्शन काफ़ी अच्छे हुए। थोड़ा सा हमने यहाँ पे चारों तरफ देखा, घूमा, तो काफ़ी अच्छा लगा। व्यू बहुत बढ़िया था ऊपर से। और नीचे जाके हमने फिर बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग भी करी। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं हनुमान टोक। ये भी यहाँ का एक काफ़ी फेमस मंदिर है हनुमान जी का। मे भी आप लोग इसकी स्टोरी जानते हों, अगर जानते हैं तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता रही हूँ अभी। तो जब रामायण के टाइम पे रामायण और राम जी का जब युद्ध हुआ था, तो लक्ष्मण जी को बाण लगा था, वो मूर्छित हो गए थे। तो ये बात तो सबको पता ही है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। तो जब उन्होंने वो पर्वत उठाया था ना, तो वो वापस आते हुए, जब वो वापस लेके जा रहे थे उस पर्वत को, तो उन्होंने यहाँ पे ना रेस्ट किया था। यहाँ पे बैठ के उन्होंने रेस्ट किया था। तो कुछ जो वहाँ वो जड़ी बूटियाँ थी उस पहाड़ पे, जितनी भी चीज़ें थी ना, उनमें से ना कुछ यहाँ पे गिर गई थी। तो यहाँ पे भी उन्होंने उगना शुरू कर दिया था। मेनली ये जाना जाता है कि यहाँ पे हनुमान जी ने रेस्ट किया था, इस वजह से ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे झांकियाँ बनाई हुई थी। इन 7-8 झांकियों में ही पूरी रामायण का सार दिखा रखा है कि कैसे वनवास लिया था, कैसे फिर वापस अयोध्या आए हैं, कैसे हनुमान जी मिले थे। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। कभी अगर आप लोग आओ तो पढ़ना ज़रूर। और साथ में लिखा भी हुआ है इनमें कि किसने कब कब कैसे कैसे ये मंदिर बनवाया था, कैसे यहाँ पे पूजा की जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने की, और मंदिर बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और जो मेन बात हमें पता ही नहीं थी कि हनुमान जी ने आते हुए यहाँ पे रेस्ट किया था, वो तो हमें पता ही नहीं थी कि ऐसा भी कोई मंदिर है जहाँ पे उन्होंने जाते हुए रेस्ट किया था। तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि हमें एक नई चीज़ के बारे में पता लगा। तो ये जगह फ़ेमस हो गई थी एक सिद्ध पीठ के रूप में, और ये काफ़ी फेमस हो गया उसके बाद। और पहाड़ों में तो आप जहाँ से भी व्यू देखेंगे ना, दूर दूर तक आपको इतना अच्छा और सुंदर व्यू दिखाई देगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। पहाड़ों में ऊपर जाके अगर आप नीचे का सराउंडिंग्स का अगर आप देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो उसके बाद हम लोग आगे हैं। शाम तो बिल्कुल हो ही गई थी यहाँ पे, लेकिन काफ़ी पॉइंट्स हमारे रहते थे, तो वो हमने मना कर दिया था। तो मेन पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं। अब आ गए हम इंचे मोनेस्ट्री। इंचे मोनेस्ट्री जैसे ही पहुँचे, उन्होंने कहा कि जस्ट अभी अभी बंद हो गई है, अभी आप अंदर एंट्री नहीं कर पाओगे। बट फिर भी हमने ना थोड़ा बाहर से ही घूमा, तो हम लोग अंदर चले गए थे। यहाँ से इतना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा था। और ये वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड एंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज़ है सिक्किम की, जो इंचे मोनेस्ट्री है। और जैसे ही हम अंदर गए, बाहर लोग आने लग रहे थे, भाई उन्होंने तो देख लिया था, हम लेट थे काफ़ी, तो हमने सोचा कि अंदर जाके एक बार देख के तो ज़रूर आएंगे कि कैसा क्या है।
इसके बाद हमें जाना था लासा फॉल्स और बागथांग वाटरफॉल्स देखने, देन हैंडीक्राफ्ट, बट बारिश नहीं थी तो फॉल्स में पानी भी नहीं था, इसलिए हम वाटरफॉल्स देखने नहीं गए। और अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है, लाइक हम लोग पशुपति मार्केट, नेपाल बॉर्डर और मिरिक लेक, पूरा दार्जिलिंग हमने घूमा, लामाहाटा, तिनचुले, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं इससे पहले के ब्लॉग में, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर सिर्फ दार्जिलिंग घूमने आ सकते हैं तो मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखी हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ घूमना है, कब कैसे कहाँ जाना है, और पैकेज लेना है नहीं लेना है, कितना क्या आपका बजट है, उस हिसाब से आप सारी चीज़ें उसमें चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे कल छांगू लेक देखने, नथुला पास और बाबा मंदिर, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पे हैं। इंडो चाइना बॉर्डर वगैरह वो सब हम कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, वो उसी में कवर करूंगी। और देन हम लोग सिक्किम 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद हम पेलिंग और नामची के लिए निकल जाएंगे। एक रात हमारी पेलिंग में रहेगी और देन वो वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी। अभी व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ आप लगातार देखते रहना कि नथुला पास कैसा था, वो सब मैं आपको बताऊंगी। देन हम लोग रात को आ गए हैं MG रोड, उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया था कि आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, महात्मा गांधी रोड जो यहाँ की मेन मार्केट है। बट थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना तो आपको लाल मार्केट के बारे में पता लगेगा, जहाँ पे ये रोड एंड हो जाता है उसके राइट साइड में आप जाएंगे तो लाल मार्केट आपको दिखाई देगी, और वहाँ जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी चीपेस्ट मार्केट है, बट थर्सडे को मार्केट बंद रहेगी, तो इसीलिए हमने आज ही जाके शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोग आ नहीं पाएंगे, थर्सडे था वो तो बंद रहेगा। और यहाँ पे एक मॉल भी है लाल मार्केट का ही, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी। देन वहाँ जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए, कुछ पता करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ये बिल्कुल फ्री होता है और बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।